सब में आली शान है मेरे नबी। क्या कहने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक भाई फारूक दिलकश यहाँ पर कर रहे थे। दौरान नात बड़े भाई काबिश रुदौलवी साहब की आमद भी इस स्टेज पर। मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा यहाँ तशरीफ लाई, मोहतरमा सातिया इकरा साहिबा यहाँ तशरीफ लाई, मोहतरमा सहरंजुम साहिबा यहाँ तशरीफ लाई। शायरात की भी आमद हुई। एक मरतबा आप इन मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनके इस्तकबाल में शायरात के लिए और भाई काबिश रुदौलवी साहब के लिए। आप नात पाक समात कर रहे थे और मैं चाहता हूं कि इस इबादतों के सिलसिले को एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। उसकी वजह यह है कि वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है। भाई फारूक दिलकश ने पढ़ने में कोई कसर नहीं रखी। कुछ दोस्तों ने बराबर मोहब्बतों से नवाजा, लेकिन बेशतर दोस्तों को मैं देख रहा था वो खामोश थे। नात पाक जब पढ़ी जाए तो इजहार होना चाहिए। दिल भाई एक शायर ने एक मुशायरे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात कही, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसने कहा कि आपको पता है क्या, हम सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि फला मुल्क में किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, फला शहर में किसी ने गुस्ताखी कर दी। इतने ज्यादा गुस्ताखियां हो क्यों रही हैं, इतने दरवाजे क्यों खुल गए? तो दिल भाई उस शायर ने बड़ा खूबसूरत सा उसने जिस बात को नोट किया वो उसने बयान किया। उसने कहा कि पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां नहीं होती थी, किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। उस वक्त लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ करते थे कि गुस्ताखियों के दरवाजे खुल ही नहीं पाते थे। और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि हम ना सुनते हैं तो चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, इसीलिए गुस्ताखियों के दरवाजे खुल रहे हैं। जब सरकार का जिक्र हो तो पूरी ताकत के साथ उस शायर का साथ दिया करे। ऐसा नहीं कि वो नात पढ़ने आए तो हम नवाज रहे, बल्कि वो सरकार की आदात व अतवार को जब बयान करे अपनी शायरी में तो उस बात को सुनकर हमारे अंदर हमारे ईमान का जोश सर्द नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उछल कर बाहर आना चाहिए, ताकि लोग गुस्ताखियां करने को भी डरे। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ आज ही नहीं, जब भी कहीं नात का कोई शेर आप सुने, नात के किसी शायर को सुने, तो आप उसकी भरपूर हौसला अफजाई किया करें और सरकार की तारीफ पर मचल कर दाद दिया करें, ताकि लोग गुस्ताखियां न कर सके। उनको ये पता रहे कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले लोग अभी बाकी हैं। मैं अगर यहाँ गुस्ताखी कर दूंगा तो मेरी खैर नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक कदम और बढ़ते हैं और एक ऐसी आवाज जो आपकी अपनी इस बस्ती से उठती है और पूरे बर्रे सगीर और पूरी दुनिया में आपके अपने इस इलाके का नाम लेकर पहुंचती है, उस आवाज के हुजूर पहुंचते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार के पास। अल्लाह अल्लाह। अजहर इनायती रामपुर के शायर नात सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का नाम नहीं है, बल्कि ये सरकार दो आलम की कुर्बत का वसीला है। जो नात पढ़ता है वो अल्लाह के रसूल के करीब होता चला जाता है। इन दो मिसरों में अजहर इनायती ने कहा था कि हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार के पास, नात पढ़ता मैं चला जाऊंगा सरकार के पास। हश्र में होगा भी क्या मुझसे गुनाहगार। अरे क्या कहने लगे। नात पढ़ता मैं चला जाऊंगा सरकार के पास। बहुत अच्छे भाई। और आगे बढ़ते हैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ। अली जनाब दिल खैराबादी साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। अगर आप नात के कुछ शेर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये महफिल अधूरी महसूस होगी। एक मरतबा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अली जनाब दिल खैराबादी साहब नात पढ़ने के लिए माइक।